मराठी में बोला जाता है खोट बोल पण रेटून बोल, यानी कि झूठ बोलो लेकिन जोर से बोलो। पीएम नरेंद्र मोदी भी झूठ बोलते हैं और जोर से बोलते हैं। इतना ही नहीं तो मोदी झूठों के सरदार है, ऐसा कहना है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 का चुनावी प्रचार परवान चढ़ रहा है। जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे महाराष्ट्र में तमाम पार्टियों के दिग्गज और केंद्रीय मंत्रियों की रैलियां, सभाएं, पत्र परिषद आयोजित हो रहे हैं। इसी कड़ी में आज वर्धा रोड के होटल प्राइड में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की पत्र परिषद आयोजित की गई। इस वक्त खड़गे ने पीएम मोदी पर जोरदार हमला बोला, साथ ही महाराष्ट्र की वर्तमान तोड़फोड़ की और ईडी की सरकार आगे नहीं रहने वाली तथा महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार आएगी, ऐसा विश्वास भी उन्होंने जताया। साथ ही महाविकास आघाड़ी व कांग्रेस का घोषणा पत्र, संकल्प पत्र मीडिया से साझा किया। इस वक्त कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी, चुनाव मैदान में उतरे उम्मीदवार व कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद थे। 2-2 करोड़ नौकरियां हर साल मैं दूंगा। 10 करोड़ नौकरियां आपने दी इस 11 साल में। फिर आपने कहा किसानों के लिए आप एमएसपी डबल करेंगे, आपने किया। महिलाओं पर जो अत्याचार हो गए, इसके बाद मैं आने के बाद खत्म होगा। नोटबंदी का आपने कहा कि नोटबंदी इसलिए मैं करना चाहता हूं, काला धन खत्म करने के लिए और टेररिस्ट को रोकने के लिए, इन्फ्लेशन को रोकने के लिए मैं ये 100 दिन में आपको करके बताऊंगा, ये भी बोले। अगर नहीं करूंगा तो मुझे किसी भी चौरस्ते पे आप मुझे हैंग कर सकते हैं। ये मेरे शब्द नहीं। जो सजा दी है वो मैं लेने के लिए तैयार हूं, किसी भी चौरस्ते पे। अरे एक प्राइम मिनिस्टर होके इतने झूठ बोलते हैं। और हम अगर बोले तो बीजेपी आरएसएस वालों को लगता है कि भाई कांग्रेस वाले उसको उनके ऊपर गैर ऐसे इल्जाम लगा रहे हैं। तो ये जो है मोदी जी का बार बार ऐसे बात करके सब तरफ भ्रम पैदा करना, झूठ बोलना, ये उनका काम। और जब कांग्रेस अपनी एक स्कीम बना के लोगों के सामने रखती है, उसको उन्होंने कहा कि ये फ्रीबी है। क्या फ्रीबी है? रेवड़ी है। उसने कहा साहब आपने क्या करा है? आप जो हम किए थे, गारंटी जो दिए थे, आप वही गारंटीज आप रिपीट कर रहे हो और बोल रहे हो कि कल ही भाषण उन्होंने किया। कहीं भी जाते, मैं झारखंड गया था, वहां भी उन्होंने एक दिन पहले भाषण किया था, ऐसा ही। तो मैं आपको चंद आंकड़े भी दिलाऊंगा इसके बाद में। जब राहुल गांधी जी कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को बचाओ, हम भी कहते हैं, आप भी कहते हैं, कौन नहीं कहता कि कॉन्स्टिट्यूशन के वजह से हमको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच और फंडामेंटल राइट्स, रिजर्वेशन, ये सब मिले हैं। कौन नहीं चाहता? और जब वो रेड बुक बताते हैं पब्लिक मीटिंग में, इसको सेव करो, वो अर्बन नक्सलाइट, वो लाल दिखाने का क्या मकसद? कि लाल दिखाने का ये मकसद अर्बन नक्सल को ये प्रोत्साहन दे, कम्युनिस्ट पार्टी को ये प्रोत्साहन दे। अरे संविधान बताना अगर गुनाह है लोगों को, कोई ये भी कहता है कि खाली पन्ने हैं सफेद,
ये मैं नहीं सुना आज तक कि जो किताब प्रिंट होती है, कोई भी पब्लिशर प्रिंट करता है, वो लाल भी करता है कवर, नीला भी करता है, हर हर इससे वो कर सकता है। लेकिन इन्होंने ये कहा कि देखो ये लाल किताब उन्होंने ये खुद ही भेंट कर रहे हैं। ये देखो, हमको तो ये बोला, तो प्रधानमंत्री जी को यही किताब उन्होंने भेंट किया, राष्ट्रपति राष्ट्रपति को। तो ये वो कहते हैं ये, अब करते हैं ये। इधर ये कर्नाटक का बजट है जिसको उन्होंने बोला कि छूट, ये इम्प्लीमेंट नहीं करते, कांग्रेस वाले बगैर इम्प्लीमेंट करे ऐसे योजनाएं लाते, लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। लेकिन खुद अगर मोदी साहब वहां का बजट पढ़ते या अपने फाइनेंस मिनिस्टर से पढ़ाते या अपने सेक्रेटरी से पढ़ लेके बोलते तो मैं बोलता था भाई ठीक है, चूक हो गई। हमने कर्नाटक में गृह ज्योति जो 200 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी देना है और उसके लिए हम 9,657 करोड़ रखा है और अब तक 5,164 करोड़ खर्च हो गए। दूसरा, शक्ति जो बस में फ्री महिलाओं को, सभी महिलाओं के लिए 5,015 करोड़ हमने बजट में अलोकेट किया है और अब तक खर्च हो गए हैं 2,709 करोड़। फिर गृह लक्ष्मी, ये गृह लक्ष्मी के लिए 2,000 हर महिला को जो अपने घर की सबसे बढ़िया होती है, उस कुटुंब की जो मुखिया होती है, उनको 28,608 रुपए हमने इसमें बजट में एलोकेशन किया। खर्च अब तक हो गया 13,451 करोड़, 13,451 करोड़। और अन्न भाग्य एडिशनल 5 केजीएम देने का वायदा किए थे बीपीएल फैमिली को, उसमें से 8,080 करोड़ उसको रखे थे, उसमें 2,582 करोड़ खर्च हो गए। युवा निधि, ये फाइनेंशियल एड फॉर अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स के लिए 650 करोड़ हमने रखे थे, उसमें 108 करोड़ खर्च हो गए। और यहाँ नागपुर विदर्भ के लोगों को जो कपास में उनको कुछ फायदा होता था, हमारे किसानों को सोयाबीन में होता था, लेकिन आज इन्होंने विदेश से इंपोर्ट ऑलरेडी 22 लाख बेल्स कपास आयात कर लिया है। अब जब आयात होता है तो ऑटोमेटिकली कपास के दाम यहां गिर जाते हैं। ये उन्हीं का कहना, हमारा नहीं। आप देखो। और दूसरा, एमएसपी किसान को 2,200-500 रुपए का कम दाम पर कपास बेचना पड़ रहा है। और दूसरा, सोयाबीन भी जो यहाँ पर पहले एमएसपी पे नीचे नहीं रहता था, उसके साथ उसके ऊपर
5,000 5,500 MSP है अभी 3600 में हाँ 3600 में बेच रहे हैं। तो मेरा कहना यह है, ऐसे अगर आर्थिक नीति बना के इसके ऊपर किसानों के लिए ध्यान दें, इसके ऊपर आप जो गरीब लोगों को नौकरी मिलती है, किसान के पास मिलती है, छोटे मोटे उनको मिलती है, उनको आप ये करके अगर दिए तो देश की भलाई होती है, बातों से नहीं होता है। यू जनरेट एम्प्लॉयमेंट, हैव यू जनरेटेड? नो, सिंपली अब हमारी हुकूमत जाके कितने दिन हो गई, आजादी मिलने के बाद हमने क्या क्या किया वो तो आपके पास मालूम है, मैं फिर आपको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन वो टीका करते बैठते हैं। कांग्रेस ने 70 साल बोलते थे पहले, हम छोड़ दिए, अब 55 साल बोलते हैं। 55 साल में क्या किया? अब मैं 12 साल में इतना कर सकता हूं। हाँ भैया ठीक है, आप 12 साल 11 साल तो चीफ मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, 13.5 साल तो आप वहां चीफ मिनिस्टर थे। तो भाइयों मेरा कहना इतना ही है कि मैंने अपनी बात को रखा है, और ये यहाँ पर विदर्भा में तो एक लहर निकली है, और अपनी जो आघाड़ी यहाँ जीतेगी और भारी बहुमत से आएगी। और यहाँ पर 2 बड़े नेता हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेने में भी कोई हर्ज भी नहीं है, लेंगे, लेकिन इतने बड़े नेताओं के उनका इन्फ्लुएंस क्यों नहीं गिर रहा? क्यों गुजरात को इन्वेस्टमेंट जा रहे हैं? तो अब वो सिर्फ अपनी कुर्सी को देख रहे हैं। तो नेचुरली जब आदमी कुर्सी के तरफ, ऐसा कुर्सी के तरफ मोड़ के देखता है, तो सामने लोगों का क्या हालत है वो नहीं देखता। तो ये जो है काम ये लोग कर रहे हैं, और हम इनका अच्छा मुकाबला करेंगे। महाराष्ट्र में अपना विकास आघाड़ी का सरकार आएगा, और निश्चित रूप से इन चीजों को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। वो लोग तोड़फोड़ की सरकार जो बन गई है वो नहीं होगा आगे, इसलिए नहीं होगा, जब हम भारी बहुमत में आएंगे ये तोड़ नहीं सकेंगे। और जो गए हैं उन भगवान उनको सद्बुद्धि दे कि ऐसा महाराष्ट्र को शिक्षा क्यों दे रहे हैं? Why you are punishing the Maharashtra people? What crime they have committed? Therefore, I want to tell you that we are going to win this election, and all the महायुति। लेकिन मेरा कहना ये है कि जो पार्टियां उसूलों पे नहीं चल सकते, उनको कोई अधिकार नहीं है कि तोड़फोड़ के सरकार बनाना और अपने नीति को छोड़ना। और एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये पहले से भड़काऊ भाषण देते हैं, कहीं इतना भड़काऊ भाषण देते हैं कि लोगों को मुद्दे से, असल मुद्दों से हटाना और गुमराह करना, ये ज्यादा उनका कोशिश और प्रयत्न है।
हम ये बोलते हैं कि आप भड़काते क्यों हो लोगों को? सीधा वोट मांगो, अपनी बात रखो, अपना काम रखो। अगर उस काम पे लोग अगर आपसे सहमति है तो लोग वोट देते हैं। मैं राजकारण के लिए नया हूं, नया नहीं। मैं सतत कम से कम 53 साल चल रहा है, 53 इयर्स चल रहा है। मेरे को थोड़ा सा अनुभव है। और कोई इलेक्शन मैं कम से कम 13 इलेक्शन कंटेस्ट किया। एक इलेक्शन में मुझे थोड़ा धक्का लगा जो 2019 उसको छोड़ के मैं कंटिन्यूअसली जीत के आ रहा हूं, क्योंकि मैं उसूलों पे विश्वास रखता हूं, आइडियोलॉजी पे विश्वास रखता हूं। अगर आप आइडियोलॉजी पे विश्वास रख के काम करेंगे, लोग आपको जरूर वोट देंगे। तो ये लोग हर बात हर जगह भड़काना, एक इनका कोई बोलता है बटेंगे तो कटेंगे, कोई बोलता है एक है तो सेफ है। अरे भाई, दोनों में डिसाइड कर लो। योगी और मोदी जी, क्या तुम्हारा कोटेशन चलना चाहिए, क्या योगी जी का चलना चाहिए? महान्यूज 7 के लिए कैमरा पर्सन अविनाश तोतड़े के साथ आंचल लोखंडे, नागपुर।